आप देख रहे हैं APN 7। नमस्कार, मैं अतुल गुप्ता APN 7 से। आज APN 7 की टीम जो है पंडित मनोहर लाल जी नागर की भागवत कथा में आई है, उपस्थित हुई है। क्योंकि अधिक मास का महीना है, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का मास है। तो इस विष्णु के मास में मां नर्मदा के किनारे में अपना 5 वर्षीय प्रण लेकर पंडित मनोहर लाल जी नागर आज नेमावर में कथा कर रहे हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव था, जब हमने उनसे चर्चा की, लेकिन हम इस चर्चा को कहीं और ले जा रहे हैं। चर्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? हम चर्चा को ले जा रहे हैं मां नर्मदा के तट पर, है ना। मां नर्मदा के तट पर इस चर्चा को ले जा रहे हैं। उस चर्चा में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि मां नर्मदा पुराण में क्या स्वरूप है। वाकई में मां नर्मदा पुराण में वही स्वरूप है जो वास्तविक स्थिति में है। आइए हम बात करते हैं पंडित मनोहर लाल जी नागर साहब। नमस्कार। मैं पंडित मनोहर नागर, उज्जैन हमारा मुकाम है, भोपाल में हमारा सिद्धि विनायक आश्रम है। और भैया हमारे अतुल भैया ने माँ नर्मदा के विषय में जो चर्चा की है, तो माँ तो माँ है। माँ का प्राकट्य, माँ का वर्णन, माँ स्वयं भगवान शंकर, माँ नर्मदा पुराण में ऐसा लेख वर्णन आता है। क्योंकि माँ नर्मदा जिस समय ये पांडव के द्वारा, जब पांडव वनवास हुआ, जिस समय पांडवों का वनवास हुआ, तो उस समय भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु आप हमें ऐसे ही हमने भगवान के नारायण के चरणों से गंगा का प्राकट्य की कथा सुनी। हमने शिव के द्वारा जिस नदी का प्राकट्य हुआ है, जिस नर्मदा का प्राकट्य हुआ है, उनका वर्णन हमने नहीं सुना। तो भगवान स्वयं मार्कंडेय ऋषि जी का काफी उम्र है। मार्कंडेय ऐसा वर्णन बताते हैं नर्मदा पुराण में। तो मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर के धर्मा युधिष्ठिर पांडवों का वर्णन होता है। तो मार्कंडेय ऋषि मां नर्मदा पुराण के विषय में बताते हैं कि भगवान शंकर ने जब राक्षसों का वध करके कमलाक्ष विमलाक्ष उत्तरमाली राक्षसों का वर्णन करने के बाद जब तप करा तो चंद्रमा से एक पसीने की बूंद गिरी और वही पसीने की बूंद से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ। मां नर्मदा जैसे सामने प्राकट्य होने के बाद सन्मुख आई कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हो, आप मुझे आदेश करें। तो मां नर्मदा को आदेश करा है कि आप जल के रूप में परिणित हो जाओ और जन जन का कल्याण करो। तो मां नर्मदा, ये लोग भूल करते हैं कि जो इसको नदी मानते हैं, ये मां है और मां नर्मदा है। भगवान के आदेश के और पिता महादेव का आदेश मान करके और उन्हें जल के रूप में परिणित होकर के जन जन का कल्याण। आप कह रहे हैं कि मां नर्मदा नदी नहीं है, एक माँ है। पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह इस माँ का आंचल को छलनी किया जा रहा है, जिस तरह रेत के उत्खनन हो रहा है, इस माँ नर्मदा में प्रदूषण के लिए कल कारखानों का गंदा जल प्रवाहित किया जा रहा है, तो क्या वाकई में ये प्रशासन, शासन और सनातन प्रेमियों के लिए, सनातन धर्म के मानने वालों के लिए वाकई में ये माँ नर्मदा है? ये बिल्कुल मां नर्मदा है। और मां नर्मदा जो है, ऐसा शास्त्र में मां नर्मदा पुराण में वर्णन बताया है कि मां का जल जब अमरकंठ से प्राकट्य हुआ है मां का, तो हर जगह जाकर के, हर वृक्षों से हर जगह जाकर के ये जल एक अमृत की तरह, एक जड़ी की तरह, एक दवाई की तरह भी है। कि जो लोग, कई लोग ऐसे हैं कि जो माँ का जल नित्य पीते हैं, उनके कई असाध्य रोग, कई रोग मुक्त होते हैं। पर लोग इसको आज भी, कुछ लोग तो लगभग, कुछ लोग आज भी ऐसी मूर्खता कर रहे हैं कि जिसको नदी मान करके इसमें गंदगी कचरा कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रही प्रशासन। दूसरा विषय है कि जो माँ है, माँ को छल नहीं करना। माँ को कई लोगों ने रोकने का प्रयास करा, माँ नहीं रोकी। पर आज उस काल में ऐसा नहीं हुआ, पर आज इस कलयुग में ऐसा हुआ जिसको महादेव ने माँ नर्मदा पुराण में एक वर्णन दिया था कि जाओ, एक कलयुग ऐसा आएगा जिसमें 5000 वर्ष निकलेंगे, सब नदियों का जल सूखेगा, हर नदियों में आपका जल मिलेगा, सब नदियों का नाम छिपेगा और आपका नाम ऊपर आएगा। पर वो माँ है। गुरु जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जो सब बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन रेत का उत्खनन कर रहा है। रेत जो है, इस पर करोड़ों रुपए के धंधे हो रहे हैं। लोग अपना टम्फरों से, ट्रकों से ठेकेदार रेत को बिना प्रदूषण, आप एक विभाग बना हुआ है जिसको कहते हैं पर्यावरण विभाग, जो दिल्ली में केंद्र शासन का है, जो किस बात की अनुमति देता है, उसने भी बोल दिया है कि मां नर्मदा का अगर रेत का खनन हुआ, NGBT बोल चुकी है, तो आगे आने में मां नर्मदा लुप्त हो जाएगी। तो प्रशासन को इसमें क्या करना चाहिए? प्रशासन को रोकना चाहिए। ये जो माँ को छलनी किया जा रहा है,
ये लोग गड्ढे खोद रहे हैं, रेत का कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो प्रशासन को रोकना चाहिए। अब ठीक है, आपने सोचा कि प्रशासन का इसमें रोकना चाहिए, प्रशासन का महत्व, लेकिन क्या उन भक्तों की भी जवाबदारी है जो मां नर्मदा में कपड़ा डालते हैं, चप्पलें छोड़ देते हैं और उसमें साबुन से स्नान करते हैं, जिसमें लाखों जीव जो मां नर्मदा में पलते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों के माध्यम से उन भक्तों को क्या बोलेंगे जो मां नर्मदा का स्नान कर रहे हैं? इसमें क्या है, कभी इनको अज्ञानता भी बोलते हैं, कुछ अज्ञानता के कारण भी गलती कर रहे हैं। दूसरा विषय कि इनको ध्यान देना चाहिए माँ में ऐसी गलती नहीं हो। और दूसरा जो ये लोग कदम उठा रहे हैं, जो छलनी का विषय है, जगह जगह करते हैं, जगह जगह, ये इनको सब भक्तों की जवाबदारी है, इसको रोकना चाहिए। आप प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, तो आप आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, मैं भी महाकाल उच्च नगरी से हूँ और वो भी महाकाल उच्च नगरी से है। बड़े सौभाग्य का विषय है और मैं मां नर्मदा के लिए, मां के लिए उनसे, क्योंकि वो पद पर हैं और इस हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के राजा भी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि जो जल में जो स्वच्छता पे ध्यान दें और दूसरा जो ये रेत और खनन का हो रहा है इस पर थोड़ा सा प्रभाव है। ठीक है, आपने जो बात की वो ठीक है। अब हम सनातन की ओर ले चलते हैं। सनातन धर्म में मां नर्मदा को एक कुंवारी नदी माना गया है, तो जिसमें जगह जगह मां नर्मदा के अलग अलग घाट हैं। वहाँ पर जो अभी एक शोध सामने आया है कि कुछ शासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने, खरगोन से थे वो, उन्होंने इस मां नर्मदा पर PhD की, एक शोध किया। उन्होंने बताया कि मां नर्मदा का जल कभी खराब नहीं होता है। तो क्या ये सत्य है? सत्य है ना, क्योंकि माँ नित्य, इनका नाम जो है नर्मदा पुराण में, जो कि भगवान महादेव ने वरदान दे चुके हैं, अमृता नमृता नाम तुम्हारा, ये स्वयं अमर है और नित्य इनकी धारा, कल्कल धारा बहती रहती, नित्य जल बहता रहता, माँ कभी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, आज हमने बात करी, नमस्कार, मैं अतुल गुप्ता, बात करी पंडित मनोहर लाल जी नागर से। उनका एक सार गर्भित सार ये है कि माँ नर्मदा का आंचल को छलनी ना किया जाए। मां नर्मदा में भक्तों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिस तरह कपड़े और जो चप्पलें, जूते जो फेंके जाती हैं, उसे ना फेंकें, वही उनका संदेश है। अंत में हम एक बार और आखिरी प्रश्न पूछते हैं कि मां नर्मदा के इस तट पर आकर आपको ये कैसा लगा? श्रीमद् भागवत का मां नर्मदा के तट पर नहीं, मां नर्मदा की गोद में आकर के हम तट नहीं मान रहे, हम किनारा नहीं मान रहे, हम उनकी गोद मान रहे। जब माँ की गोद में जो बालक बैठता है उसमें बालक को कैसा अनुभव होता है वो आप खुद भी अपने हिसाब से समझ लीजिए कि माँ की गोद है तो माँ का तट नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। कैमरामैन अभिषेक गुप्ता के साथ